नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कुंभ लग्न में, एक्वेरियस लग्न में सूर्य के परिणाम सभी भावों में एक-एक करके। विवेक जी, नमस्कार। नमस्ते सर। सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ ज्योतिष यात्रा चैनल पर और बहुत-बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि वह हमसे जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से। जिन जातकों की कुंडली के अंतर्गत प्रथम भाव में 11 नंबर लिखा होता है, वह जातक सभी कुंभ लग्न के जातक होते हैं। चूँकि कुंभ लग्न के जो स्वामी होते हैं, वो हमारे शनिदेव बनते हैं और शनि और इस लगन के अंतर्गत सूर्य सप्तम भाव के मालिक बनते हैं। जो कि हमारे दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, विवाह सुख इत्यादि को देखते हैं तथा व्यवसाय के बारे में भी ये हमें इनको डिपार्टमेंट मिला हुआ है। सूर्य और लग्नेश दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं हैं। वह एक दूसरे से शत्रुता का व्यवहार रखते हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि सूर्य का प्रथम भाव में फल। चूँकि सप्तमेश प्रथम भाव यानी केंद्र भाव में जाके बैठे हुए हैं और वह सूर्य हैं, तो सूर्य के प्रथम भाव में बैठने के कारण व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य में कुछ न कुछ कमी आ जाती है। यहाँ पे बैठे हुए सूर्य शत्रु क्षेत्री होने के कारण व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य में कुछ न कुछ कमी देते हैं। व्यक्ति दौड़-धूप ज़्यादा करने वाला होता है तथा सूर्य का जो एक स्वभाव होता है तेज, जिस व्यक्ति के चेहरे पे आपको तेज दिखाई दे, वो व्यक्ति का ये समझ लीजिए सूर्य लगन में बैठा हुआ है, क्योंकि सूर्य लगन का कारक ग्रह भी होता है। अगर जिस व्यक्ति के लगन के अंतर्गत सूर्य बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति के अंदर एक तेज होगा, उसके चेहरे पे एक खिंचाव होगा, एक आकर्षण होगा तथा यहाँ पे बैठे हुए सूर्य अगर पीड़ित अवस्था में हैं, तो व्यक्ति को बहुत सारे कष्ट भी प्रदान कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति की हड्डियों में दर्द रहना, सिर दर्द रहना तथा बालों का झड़ जाना, अगर वह पीड़ित अवस्था में है। अगर वह पीड़ित अवस्था में नहीं है और शनि के साथ में तात्कालिक मित्रता में भी है, तो यहाँ पे सूर्य अच्छे रिजल्ट देंगे। सप्तम भाव का लगन भाव में जाके बैठना, इसका मतलब व्यक्ति का जो पार्टनर होगा या व्यक्ति पार्टनर से अत्यधिक लगाव रखेगा, क्योंकि एक तरह से ये भाव अपने से सामने भी 7वीं दृष्टि से देखता है अपने भाव को तथा उसका भाव का स्वामी लगन में जाके बैठ गया, तो इसका मतलब विवाह लगन में जाके बैठ गया, यानी उसका लाइफ पार्टनर उसके जीवन में मैनर रखता है और उससे वह बहुत प्यार करने वाला भी होगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ मैं, सूर्य के प्रथम भाव में अगर बैठता है, तो व्यक्ति सूर्य मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि तेज का कारक है। यह व्यक्ति को उच्च पद पे भी ले जा सकता है, क्योंकि ये लगन में बैठा है और लगन का ये कारक ग्रह भी है और शनि अगर इसके तात्कालिक मित्रता में है और शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ये व्यक्ति को उच्च पद पे भी नौकरी के अंतर्गत ले जा सकता है। या ये भी कह सकता हूँ मैं कि अगर व्यक्ति निम्न पद पर पदासीन है, तो वो व्यक्ति उच्च पद वाले काम करेगा। मतलब उसकी इम्पोर्टेंस उस व्यक्ति की इम्पोर्टेंस एक उच्च अधिकारी के बराबर होगी। वो जो काम करेगा वो एक बड़े लेवल के काम करेगा, चाहे भले ही से वो निम्न पद पे क्यों ना हो। तो इस तरह की क्वालिटी सूर्य लगन में बैठे हुए जातकों के लिए देते हैं। विवेक जी, इसी ऐसा क्रम कह में सकते हैं कि अगर लग्न में सूर्य बैठा हो, जैसी जो पोजिशनिंग हमें अभी दिख रही है, तो जी, ऐसे हो सकता है ऐसा व्यक्ति किसी बहुत सीनियर पोजीशन पे ना हो, मगर सीनियर पोजीशन पे बैठने वाले लोगों के साथ इसके संबंध अच्छे होंगे। ये कहना सही जी होगा? सर, जी सर। वो मतलब जो सीनियर लोग काम कर रहे होंगे ना, तो बहुत सारे आपने डिपार्टमेंट्स ऐसे देखे होंगे जहाँ पे बाबू के हाथ में ज़्यादा पावर होती है बजाय अधिकारी के। तो वो वाली पोजीशन ये सूर्य देंगे उसको, कि मतलब बाबू हो व्यक्ति, तब भी वह उस अधिकारी के बराबर के लेवल की पावर रखेगा कि भाई मैं ये करवा सकता हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पे बैठे हुए कुंभ के लगन के सूर्य रहेंगे, लगन में बैठे हुए। जी, ये जी। व्यक्ति बड़े तेजवान होते हैं सर। कुंभ लगन के अंतर्गत अगर सूर्य बैठे हों, तो यह व्यक्ति बड़े तेजवान होते हैं और इनका मतलब ऑरा जो होता है, वो अपना ऑरा बहुत ज़्यादा विकसित कर लेते हैं। तभी ये मतलब एक तरह से हाइलाइट सूर्य हमारा प्रसिद्धि का कारक भी है।
जो नेम फेम अगर होता है, तो अगर वो किसी भी तरह से सूर्य लगन से संबंध बना रहा है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति को फेमस भी कहीं न कहीं करा सकता है। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। कुंभ लगन के अंतर्गत सूर्य के द्वितीय भाव में फल। कुंभ लगन के अंतर्गत द्वितीय भाव में सूर्य के मित्र गुरु की मीन राशि आती है। सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाके बैठा है। द्वितीय भाव होता है हमारा धन और कुटुंब का, और सप्तम भाव का होती है हमारी पत्नी, और पत्नी जाके बैठ गई धन और कुटुंब में। तो एक चीज कहना यहाँ पे उचित होगा कि विवाह के उपरांत व्यक्ति की धन अर्जन करने की जो क्षमता होगी, उसका उसमें वृद्धि कराएगा सूर्य। यहाँ पे धन और कुटुंब के क्षेत्र में सूर्य वृद्धि कराएगा, तथा इसकी वाणी में तीखापन होगा, लेकिन एक प्रभाव होगा इसकी वाणी के अंतर्गत। लोग इससे जुड़ेंगे, इसकी वाणी के आधार पे लोग इससे जुड़ना पसंद करेंगे। अगर यह पीड़ित अवस्था में है, तो कुटुंब के रिश्तों में कुछ ना कुछ परेशानी पैदा कर सकता है। पत्नी के अंदर भी जातक को अपनी पत्नी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमी नज़र आएगी, मतलब वो बता भी नहीं पाएगा उस कमी को, लेकिन एक कमी महसूस उसको हमेशा होती रहेगी। क्योंकि ये सप्तम भाव से षडाष्टक का दोष भी बना रहा है। हाँ, मैं बस वही 6-8 कहने का जा रहा था संबंध है। कि जो कमियां आएंगी वो षडाष्टक भाव से भी आएंगी, योग से हाँ, भी आएंगी। क्योंकि लेकिन 6-8 ठीक का है, हाँ। संबंध भी है, और उसमें वो पीड़ित भी हो जाए, तो वो उसको अपनी पत्नी के अंदर कुछ ना कुछ कमी नज़र आती रहेगी कि वो उसके लिए मतलब परफेक्ट नहीं है, कहने का मतलब। और अगर यह पीड़ित अवस्था में नहीं है, गुरु इनके साथ में तात्कालिक मित्रता में भी हैं और नैसर्गिक मित्र भी हैं, तो वो कमी उसको नज़र कम आएँगी, और धन, कुटुंब इत्यादि में यह सूर्य वृद्धि करेंगे और लाभ करेंगे। इसी एक क्रम में चीज और, मैं सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको बार बार, एक चीज और कि सेवेंथ हाउस पार्टनरशिप का भी हो गया, बिजनेस पार्टनरशिप्स का भी हो गया। जी। तो ऐसा व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करे तो उसको आर्थिक लाभ होने की भी संभावना ज्यादा है। हालांकि षडाष्टक की वजह से ये ज्यादा संभावना, इसका परसेंटेज थोड़ा कम हो जाएगा। फिर हम तात्कालिक मैत्री देख लेंगे, दूसरे ग्रहों की दृष्टियां वगैरह देख लेंगे, लेकिन पार्टनरशिप से भी लाभ होने की उम्मीद इसको है। सर, दूसरे घर में बैठा हुआ सूर्य, मैंने आपको जैसे बताया था कि वीडियो के अंतर्गत, कि वह धन लाभ में वृद्धि करेगा, धन संचय हम्म। करने में वृद्धि करेगा। पार्टनरशिप से भी धन आएगा, लेकिन हो सकता है कि वो पार्टनरशिप करने के उपरांत उसे ऐसा लगे, यार मैंने कहीं ये पार्टनर मेरे लायक नहीं था, मैंने हम्म। इसको बढ़ा दिया। वो वाली एक भावना हो सकती है षडाष्टक दोष की वजह से उसके अंदर। मतलब धन तो सेवेंथ वो हाउस देगा, के जितने भी सिग्निफिकेशंस हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ सूर्य सकती है पतन में षडाष्टक की होगी। वजह से। हाँ, जी। जी। इसी लगन के अंतर्गत सूर्य के, अब हम चलते हैं तृतीय भाव में फल। कुंभ लगन के अंतर्गत तृतीय भाव हमारा पराक्रम भाव, जिसमें कि मंगल की राशि मेष बनती है, और मेष के अंतर्गत सूर्य उच्च के हो जाते हैं। बशर्ते ये कहना चाहिए उच्च के क्या है, वो अपने मित्र मंगल की राशि में होते हैं, तो 10 अंश तक वह अच्छे फल देते हैं, तथा 10 अंश उसके बाद में इनके फलों में थोड़ी-सी, ये कहना चाहिए उच्च के फल ना देकर ये सामान्य फल प्रदान करते हैं। लेकिन मेष लगन के अंतर्गत सूर्य 30 अंश तक उच्च के ही माने जाते हैं। चूँकि सप्तम भाव का स्वामी और तृतीय भाव में गया है, और वह भी सूर्य है, तो तृतीय भाव के अंतर्गत सूर्य के फल, सूर्य व्यक्ति के पराक्रम को में वृद्धि करता है, तथा व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है। वह यहाँ से बैठे हुए सूर्य 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को भी देखते हैं। तो इस तरह के जो भी जातक होते हैं, वह पराक्रम के आधार पर अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। क्योंकि अगर सूर्य पीड़ित ना हो, और यहाँ पे मंगल भी कहना चाहिए कि ज़्यादा कारक नहीं है कुंभ लगन के अंतर्गत, क्योंकि एक राशि मंगल की केंद्र के अंतर्गत पड़ती है। इसीलिए अगर मंगल की पोजीशन सूर्य के अनुसार सही है, 3 घर आगे या 3 घर पीछे, तो यहाँ पे सूर्य और अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हो जाएँगे। सप्तम भाव का स्वामी तृतीय भाव में जाके बैठा है, सूर्य है, वह अपनी उच्च राशि में है, तो वह अपने भाई-बहनों से के साथ भी संबंधों को अच्छा रखेगा। अगर यह पीड़ित होंगे, तो भाई-बहनों के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं, उससे लाभ कम मिलेगा, तथा पराक्रम में भी कमी आ सकती है। तो और यहाँ पे बैठे पराक्रम हुए, शब्द जो है इसको हम लोग अक्सर यूज करेंगे वीडियोस में, तो एक बार इसका मतलब मुझे लगता है समझा देना चाहिए। पराक्रम का मतलब युद्ध क्षेत्र वाला पराक्रम नहीं,
लेकिन रोजमर्रा की पुरुषार्थ होता लाइफ है, में काम करने के लिए क्षमता, कार्य करने की क्षमता। आप एनर्जी, अपने मेहनत करने की इच्छा, इन चीजों का अपने के लिए हम पराक्रम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जी बोलिए विवेक जी। पराक्रम सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन राइज किया कि पराक्रम का मतलब बता देना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुंडली के अंतर्गत आदमी को पैसा चाहिए, अपना परिवार चलाना है। इन सभी कार्य को करने के लिए एक एनर्जी की जो व्यक्ति के अंदर आवश्यकता होती है, वो कुंडली का तृतीय भाव हमें प्रदान करता है। बहुत सारे व्यक्तियों का ऐसा होता है कि वो आलकस कर जाते हैं, वो काम पे ही नहीं जाना चाहते, सोते रह जाते हैं। तो वो होती है पराक्रम की कमी, मतलब उनके अंदर एनर्जी लेवल की कमी होना। वहाँ पे वो थर्ड हाउस पीड़ित हो या थर्ड हाउस का लॉर्ड पीड़ित हो, तो उन तरह के व्यक्तियों के अंतर्गत वो एनर्जी नहीं आ पाती है। पुरुषार्थ शब्द इस भाव के लिए अच्छा होगा। तृतीय भाव के लिए पुरुषार्थ शब्द अच्छा होगा, मतलब व्यक्ति काम करने वाला हो। तो यहाँ पे बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाएंगे और वह व्यक्ति पुरुषार्थ के आधार पर अपने भाग्य का निर्माता बनेगा। जितना ज्यादा मेहनत करेगा उतना ज्यादा उसका भाग्य उसका साथ देगा। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। सूर्य के कुंभ लगन के अंतर्गत चतुर्थ भाव में फल। कुंभ लगन के अंतर्गत चतुर्थ भाव में सूर्य के शत्रु शुक्र की राशि आती है। चूंकि शुक्र कुंभ लगन के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा कारक ग्रह हैं। यह एक त्रिकोण भाव के स्वामी भी हैं और एक केंद्र भाव के स्वामी हैं। तो इसलिए यह बहुत ज्यादा कारक ग्रह हो गए। उनके अंतर्गत सप्तम सूर्य का जाके बैठना है, यानी पत्नी का ग्रह में जाके बैठना। अगर यह पीड़ित अवस्था में नहीं है तो विवाह के उपरांत व्यक्ति को सुखादे सुखों की अनुभूति कराएंगे। अगर शुक्र इसके साथ में तात्कालिक मित्रता में है तो यह सूर्य व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन, माता इत्यादि सभी सुखों से परिपूर्ण करेंगे। अगर लेकिन यह पीड़ित अवस्था के अंतर्गत होते हैं तो यह व्यक्ति को माता के साथ संबंधों में कष्ट दे सकते हैं, पिता के साथ संबंधों में कष्ट दे सकते हैं। अगर यह पीड़ित नहीं है, शुक्र की पोजीशन अच्छी है, शुक्र के साथ में यह तात्कालिक मित्रता में है, तो यह इन सभी चीजों के अंतर्गत वृद्धि करेंगे। और अगर यह पीड़ित अवस्था में है तो इन सभी चीजों के अंदर कमी कर देंगे। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। कुंभ लगन के अंतर्गत सूर्य के पंचम भाव में फल। चूंकि कुंभ लगन के अंतर्गत पंचम भाव में बुध की मिथुन राशि आती है और बुध सूर्य के साथ में सम ग्रह एक तरह से माने जाएंगे, यस, इनके मित्र ग्रह भी कह सकते हैं। बुध के घर के अंतर्गत सप्तमे सूर्य का जाके बैठना, पहली बात तो ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सप्तमेश का पंचम भाव में जाके बैठना व्यक्ति को संतति के सुख प्राप्त करने में बड़ा कष्टदायी होता है। और उसमें भी अगर सूर्य हो तो व्यक्ति को संतति प्राप्त करने में बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरी अवस्था ये हो सकती है कि सूर्य यहाँ बैठ के व्यक्ति के शिक्षा में भी कोई ना कोई अड़ंगा व्यक्ति के साथ में लगा सकते हैं, अगर यह पीड़ित अवस्था में है। और बुद्ध की पोजीशन वैसे तो इसके साथ में तात्कालिक मित्रता या तात्कालिक मित्रता की ही होगी, क्योंकि बुद्ध जो होते हैं वो एक घर आगे और एक घर पीछे होते हैं या एक साथ में सूर्य के चलते हैं। तो यहाँ पे सूर्य बुद्ध आदित्य योग्य बना लेंगे। उस टाइम पे यह व्यक्ति बुद्धिमान होगा। लेकिन अगर यह पीड़ित अवस्था में है तो यह व्यक्ति को संतति प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा। उसकी शिक्षा भी बीच में इनकम्प्लीट रह सकती है और उसको सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में जाके बैठ गया है। पंचम भाव हमारा प्रेम इत्यादि का होता है और सप्तम भाव हमारा विवाह का होता है। तो वो विवाह का स्वामी पंचम भाव में जाके बैठ जाए तो व्यक्ति के प्रेम विवाह होने का भी बहुत अधिक चांसेस होते हैं। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा सप्तम सप्तमेश, और उस पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, लेकिन व्यक्ति पता पड़ी पाप में पड़ा और उस पे पाप पीड़ित है, तो जिसके कारण व्यक्ति का प्रेम विवाह होकर टूट गया या प्रेम अधूरा रह गया,
पाप ग्रहों की दृष्टि के कारण, तो इस तरह की समस्याएँ आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ये पोज़ीशन व्यक्ति को प्रेम के विवाह के लिए विवाह प्रदान कर सकती है। इसी क्रम में सर कुंभ लगन के अंतर्गत हम चलेंगे आगे, सूर्य के छठे भाव में परिणाम। कुंभ लगन के अंतर्गत छठे भाव में सूर्य के मित्र चंद्रमा की राशि कर्क राशि होती है, जहाँ पे जाके सूर्य सप्तमेश का छठे भाव में जाकर बैठना, यानी सप्तम भाव का यह 12th भाव भी कहलाएगा। सप्तम भाव का स्वामी जब छठे भाव में जाके बैठेगा, तो इसका मतलब है व्यक्ति को विवाह में कष्ट मिलेंगे, विवाह में देरी हो सकती है, विवाह पत्नी जो मिले वो रोगी हो सकती है, रोगी पत्नी मिले, या पति या पत्नी दोनों में से किसी का टेम्पर्ड बड़ा हाई रहता हो, गुस्सा बहुत तेज आता हो, तो जिसके कारण उनके संबंधों में भी कमी का अनुभव करेंगे। यह सप्तम भाव का द्वादश भाव होने के कारण वैवाहिक सुखों में कमी का अनुभव वह जातक हमेशा करेगा। चूंकि कुंभ लगन के अंतर्गत सूर्य छठे भाव में, तो यहाँ पे सूर्य व्यक्ति को प्रबल शत्रुवंता का योग भी प्रदान करेंगे अगर वह पीड़ित अवस्था में नहीं है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं सूर्य के एक चीज सप्तम विवेक भाव जी, में। और बिफोर हम मतलब सेवेंथ हाउस पे जाएं उसके पहले मुझे लगता है किसी भी लग्न में अगर हम हम्म, अभी हम सूर्य की बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, इसके बाद सारे ग्रहों के वीडियोस आएंगे। किसी भी हम्म, ग्रह के किसी भी लग्न का अगर आप वीडियो देखेंगे, वहां पे अगर सेवेंथ लॉर्ड सिक्स हाउस में जा रहा है या एट्थ जी हाउस में जा रहा है या ट्वेल्थ हाउस में जा रहा है, तो उसको ज्यादातर केसेस में, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं मगर ज्यादातर केसेस में शादी के लिए या पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये बड़ा बेसिक सा ज्योतिष का सूत्र है, इसको ध्यान रखना है। हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें हमने सभी भावों की परिभाषा भी बताई है। तो 6 8 12 त्रिक भाव हो गए, तो लॉजिकल सी बात है अगर सप्तमेश यानी मैरिज का लॉर्ड छठे आठवें बारहवें में जाता है तो शादी के लिए इसको पॉजिटिव नहीं मानेंगे। बस मैंने सोचा ये क्लियर कर देता हूँ, आप बताइए आगे। नहीं, ये आपने सही कहा कि 6 8 12 जो भाव होते हैं और उसमें सप्तम भाव का कोई भी ग्रह या स्वामी बनता है और वो 6 8 12 में जाता है, तो वो सातवें भाव के लिए कमी प्रदान करेगा, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। वहाँ पे अगर 7वें भाव पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या सप्तमेश पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, वो 6 8 12 में, तब तो वो प्रोबेबिलिटी चलने वाली हो जाती है। लेकिन उस विवाह में कुछ ना कुछ दरकारें रहती हैं, जो कि व्यक्ति को वैवाहिक सुखों में कुछ ना कुछ कमी करती रहेंगी। कुंभ लगन के अंतर्गत सूर्य के सप्तम भाव में परिणाम। सूर्य सप्तम भाव के, यहाँ पे कहना चाहिए कि अपने ही भाव के अंतर्गत सूर्य आगे बैठे हुए हैं। सूर्य अपनी ही सिंह राशि में होते हैं, और चूंकि हम जानते हैं कि सूर्य 20 डिग्री तक सिंह राशि में मूल त्रिकोण की तरह बिहेव करते हैं, और 20 अंश से ऊपर सूर्य सिंह राशि में स्वराशि का परिणाम हमें प्रदान करते हैं। चूंकि सूर्य अपने ही घर के अंतर्गत आके बैठे हुए हैं, इसलिए वह सप्तम भाव से संबंधित सभी कारक तत्वों में वृद्धि करेंगे, सभी भाव के फलों में वृद्धि करेंगे। क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपने ही भाव के अंतर्गत आकर बैठता है, तो उस भाव से संबंधित सभी फलों में वृद्धि करता है। अगर यह सूर्य किसी भी तरह से पीड़ित अवस्था में हो या पीड़ित हो जाए, तो यह व्यक्ति को स्त्री पक्ष से भी नुकसान पहुंचाएंगे, तथा उसको अपने जातक को व्यवसाय इत्यादि में भी कष्ट का अनुभव होगा, और व्यक्ति की पार्टनरशिप में भी परेशानी पैदा कर सकते हैं। चूंकि सूर्य का नेचर गर्म होता है, अगर यह अवस्था में भी हो, तो जातक की जो पार्टनर होगा उसका गुस्सा तेज भी हो सकता है, जिसके कारण उनके संबंधों में दरार भी आ सकती है। भले ही से सूर्य सप्तम भाव की अपनी ही खुद की राशि में बैठे हों, लेकिन पीड़ित होने की अवस्था में यह संबंधों को विच्छेद तक करा सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। कुंभ लगन के अंतर्गत सूर्य के अष्टम भाव में परिणाम। कुंभ लगन के अंतर्गत सूर्य अष्टम भाव में अपने ही मित्र बुध की कन्या राशि में होते हैं, तथा सप्तमेश का, जैसे कि करण सर ने पहले बताया था कि सप्तमेश का 6 8 12 में जाना वैवाहिक सुखों में कमी करता है। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में गया, तो यह संबंध हमारा द्विदादश का संबंध बनता है, और द्विदादश का जब भी कभी संबंध बनता है, तो
वह किसी न किसी कठिनाई का अनुभव उस क्षेत्र के या उस भाव के फलों में किसी न किसी तरह की कठिनाइयों का अनुभव व्यक्ति को अपने करना पड़ता है। चूँकि यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी द्वादश का संबंध बना रहा है, इसीलिए व्यक्ति को वैवाहिक सुखों में कुछ न कुछ कमी का अनुभव व्यक्ति के सामने होगा। और वह सूर्य सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में जाके बैठे हैं। अष्टम भाव हमारा अध्यात्म का है। अगर यह पीड़ित ना हो और बुध आस-पास ही होंगे, अगर यह पीड़ित ना हो तो सूर्य यहाँ पे व्यक्ति को आध्यात्मिक बना सकता है और आयु में भी वृद्धि कर सकता है। यहाँ पे बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को आर्थिक कमी कभी भी नहीं होने देंगे। अष्टम भाव में बैठे हुए सूर्य, क्योंकि अपनी 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं और पत्नी अष्टम भाव में आके बैठी है, तो एक तरह से कहना चाहिए कि अष्टम भाव हमारा अर्न्ड मनी का भी होता है, बिना मेहनत का धन। तो पत्नी जब बिना मेहनत के धन में आगे बैठी है, तो हो सकता है व्यक्ति को ससुराल पक्ष से कोई ना कोई संपत्ति, धन लाभ इत्यादि हो जाए। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। कुंभ लगन के अंतर्गत सूर्य के 9वें भाव में फल। कुंभ लगन के अंतर्गत नवम भाव के में सूर्य शुक्र की तुला राशि आती है, जो कि शुक्र की खुद की मूल त्रिकोण राशि होती है। और यहाँ पे उपस्थित सूर्य के फलों में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, क्योंकि वह शुक्र के शत्रु क्षेत्री होते हैं। यहाँ पे उपस्थित सूर्य कहना चाहिए कि सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव के अंतर्गत गया है, तो यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति के भाग्य में उन्नति विवाह के उपरांत अवश्य होगी। व्यक्ति का भाग्य विवाह के उपरांत बनेगा। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य इस बात को इंगित करता है। अगर यह किसी भी तरह से पीड़ित अवस्था में हो या पीड़ित हो जाए, तो सूर्य यहाँ पे बैठे हुए सूर्य भाग्य में कुछ ना कुछ कमी कर सकते हैं तथा पिता के साथ संबंधों को भी खराब कर सकते हैं तथा धर्म में भी व्यक्ति लापरवाह हो सकता है, अगर यह सूर्य किसी भी तरह से पीड़ित हो जाए या खराब हो जाए या शुक्र इनके तात्कालिक शत्रुता में आ जाए। नैसर्गिक शत्रुता है ही, अगर वह तात्कालिक शत्रुता में भी आ जाए, तो सूर्य यहाँ पे बैठे हुए व्यक्ति को धर्म से भ्रष्ट भी करा सकते हैं। और अगर यह कहना चाहिए सही, इसके ऊपर सही ग्रहों की, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तथा सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में जाके बैठ रहा है, तो विवाह के उपरांत भाग्य में उन्नति कराएगा और व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चलते हुए अपने भाग्य की वृद्धि करेगा और तथा पत्नी भी उसका धर्म में समर्थन करेगी। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। कुंभ लगन के अंतर्गत सूर्य के दसम भाव में परिणाम। कुंभ लगन के अंतर्गत सूर्य दसम भाव में अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि में होते हैं तथा यहाँ पे उपस्थित सूर्य सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में जाके बैठ जाए, तो एक प्रोबेबिलिटी ये भी होती है कि व्यक्ति का विवाह अपने ही कार्य क्षेत्र के से संबंधित किसी व्यक्ति से हो जाए या अपने कार्य क्षेत्र पर ही किसी भी प्रकार से उसका विवाह हो जाए। वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, ये आगे योग देखने पड़ेंगे, लेकिन यह एक प्रोबेबिलिटी होती है कि दसम सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में जाके बैठ जाए, तो व्यक्ति को अपना जातक या लाइफ पार्टनर अपने अधिकांशतः कार्य क्षेत्र पर ही मिलता है। चूंकि सूर्य यहाँ पे जाके दिग्बली होते हैं, तो वह व्यक्ति को उच्च पदासीन भी करा सकते हैं और पत्नी उसके कर्म क्षेत्र में वृद्धि कराने में सहायक होगी। सप्तम भाव का स्वामी जब भी दसम भाव में जाके बैठेगा, तो उसकी पत्नी होगी, वह उसके कैरियर से संबंधित कैरियर में उन्नति प्रदान उसको शादी के उपरांत अवश्य मिलेगी, उसका कैरियर आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर यह सूर्य पीड़ित हो जाए, तो यह व्यक्ति के पिता के साथ में संबंधों को खराब कर सकते हैं तथा अपनी माता के साथ भी उनके संबंध खराब हो सकते हैं और भूमि, भवन, भान इत्यादि के सुखों में भी कुछ ना कुछ कमी के करा सकते हैं, अगर यह पीड़ित अवस्था में हो। अगर मंगल इनसे तत्कालिक शत्रुता में भी होंगे, तो ये समभावस्थ होंगे, तो इतना बुरा इफेक्ट नहीं डालेंगे। अगर यह राहु या शनि की दृष्टि पड़ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए या राहु इनके साथ में हो या ग्रहण दोष लग जाए, तो यह इस तरह के जो मैंने अशुभ फल बताए थे, उनमें वृद्धि हो जाएगी और उस तरह के परिणाम सूर्य यहाँ पे जातक को दे सकते हैं।
जी। और एक इस चीज और ध्यान देने वाली है कि 10वां भाव जो होता है वो 7वें से चौथा होता है। तो 7वां अगर लाइफ पार्टनर है तो 7वें से चौथा लाइफ पार्टनर की मदर। तो जो जो प्रिडिक्शंस विवेक सर ने वाइफ के लिए बोले हैं और वाइफ और वर्क प्लेस के कोरिलेशन जैसे बताया है, वही प्रिडिक्शंस मदर इन लॉ के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। तो ये चीज मैंने इसलिए हाईलाइट की कि अगर आप लोग इन प्रिडिक्शंस को और लॉजिकली समझना चाहते हैं तो जो भाव वाला वीडियो हमने बनाया जिसमें हर भाव में क्या, हर भाव का क्या अर्थ है, उसको आप एक बार अच्छे से बार बार देख लीजिए। तब आपको हमारे द्वारा बताए गए प्रेडिक्शंस और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे कि अगर कोई ग्रह किसी भाव में या किसी राशि में बैठकर एक प्रकार का फल दे रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है विवेक जी। अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं सूर्य के 11वें भाव में फल। चूंकि सप्तमेश का 11वें भाव में जाकर बैठना यानी विवाह के उपरांत लाभ ही लाभ, व्यक्ति के जीवन में विवाह के उपरांत बहुत तरह के लाभ प्रदान करेगा यह सूर्य। हो सकता है कि पत्नी के द्वारा भी व्यक्ति को इनकम प्रदान करे, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी जब भी 11वें भाव में जाके बैठता है और 11वां भाव हमारा लाभ का है, तो शादी से लाभ उसको व्यक्ति को किसी न किसी सूरत में प्रदान होता ही रहेगा। पत्नी के द्वारा व्यक्ति को लाभ प्रदान होता ही रहेगा। चूंकि 11वां भाव हमारा लाभ का होता है, अगर यहाँ पे सूर्य किसी पाप ग्रह के साथ भी हैं, वह राहु के साथ भी हैं, तो भी व्यक्ति को आर्थिक लाभ में कभी भी कमी नहीं आएगी। व्यक्ति को आर्थिक लाभ जिंदगी भर में पैसा कमाना या लाभ होना उसको सुनिश्चित है कि सप्तम भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ गया, तो एक उसको कहना चाहिए साइड डबल इनकम का सोर्स भी व्यक्ति का बन जाएगा कि वह सप्तम भाव का स्वामी 11वें भाव में है, वह अपनी मित्र गुरु की राशि के अंतर्गत है। तो इसलिए यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य उसको उचित फल देगा और यह एक तरह से काम त्रिकोण भी है हमारा। सप्तम भाव से पंचम भाव है तथा ये मैं बताना चाहूंगा कि सप्तम भाव 11th हाउस और थर्ड हाउस ये एक दूसरे से नवम पंचम है। तो इसलिए ये इसको काम त्रिकोण भी कहा जाता है। तो यहाँ पे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में सुख का अनुभव भी या सुख या लाभ सब चीजों से उसको चीज सब चीजें प्राप्त होंगी। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं कुंभ लगन के अंतर्गत सूर्य के 12वें भाव में फल। कुंभ लगन के अंतर्गत सप्तम भाव का स्वामी सूर्य 12वें भाव में अपने शत्रु क्षेत्र शनि के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो 12वां जो भाव होता है वो हमारा भोग विलास इत्यादि का भी होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है। अगर व्यक्ति का सप्तमेश 12वें भाव में जाए और शनि की पोजीशन अच्छी ना हो या सूर्य किसी भी तरह से यहाँ पे पीड़ित हो जाए, तो यह एक बात को इंडिकेट करता है कि व्यक्ति को कोर्ट कचहरी अवश्य पहुंचा देगा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी होके द्वादश भाव में जाए और पीड़ित अवस्था में हो जाए तब आते हैं ये परिणाम। अगर यह पीड़ित अवस्था में नहीं है तो व्यक्ति को इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 12th फिर भी उसको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो 7th हाउस होता है वो हमारा पत्नी का होता है तथा व्यवसाय का भी होता है। व्यवसाय का मालिक 12th हाउस में जाके बैठा, 12th हाउस हमारा व्यय का भाव होता है, जिसके कारण कि अगर वह सावधानी पूर्वक नहीं रहेगा, तो यहाँ पे व्यक्ति को विभिन्न-विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन से संबंधित भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि व्यवसाय में कोई न कोई उनको कोर्ट कचहरी या इत्यादि लग जाए कि जिसके माध्यम से उनके व्यवसाय का नाश भी हो सकता है। ये थे मेरे द्वारा बताए गए सूर्य के कुंभ लगन के अंतर्गत 12 भावों में फल। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे। मीन लगन के अंतर्गत सूर्य के 12 भावों में फल हम आपको अगली वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे तथा यह फल जो भी मैंने बताए हैं, वह सूर्य की पोजीशन, उस पे पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि और उसके साथ में होने वाले युति संबंधों तथा नैसर्गिक मित्रता और शत्रुता के आधार पर मैंने आपको बताए हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को सूर्य के एक ही पोजीशन को देखकर अपने आप को प्रेडिक्ट ना करे, ज्योतिष के अंतर्गत कभी भी एक ग्रह की एक भाव में उपस्थिति होने से लेकर कोई भी प्रेडिक्शन पूरी नहीं की जा सकती है।
जब तक कि उसकी सूक्ष्म प्रेडिक्शन एनालाइज ना कर लिया जाए कि उस पे किस ग्रहों का प्रभाव है, किस ग्रह के साथ में वह परिवर्तन कर रहा है, किस भाव का स्वामी होकर किस भाव के अंतर्गत बैठा हुआ है और वह वहाँ पे कितने बल के साथ में बैठा हुआ है, वो कितनी डिग्री उसके अंतर्गत है या कितना षडबल में उसको बल प्रदान है, इन सभी के आधार पर फलों में कमी होती है या फलों में वृद्धि हो सकती है। यहाँ पे सूर्य के मैंने जनरल परिणाम आपको बताए हैं, जो कि कुंभ लग्न के अंतर्गत 12 भावों में हमें क्या मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू विवेक सर। आज हमने कुंभ लग्न तक सूर्य के परिणाम कवर कर लिए। जल्दी हम मीन लग्न का वीडियो लेके आएंगे और इसके साथ ही हमारी सूर्य की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद चंद्र ग्रह का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है मेष लग्न में, और फिर उसके बाद हम चंद्र ग्रह के ऊपर फोकस करेंगे। इसके अलावा ज्योतिष को और आसान बनाने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक वीडियोस जिसमें राशियों का महत्व, ग्रहों का और भावों का महत्व, ये हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं और उनमें से एक या दो वीडियोस हमने यूट्यूब पर ऑलरेडी डाल दिए। उन वीडियोस को आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। उन वीडियोस को अच्छे से समझ लेने के बाद आपको सभी लग्नों में सभी ग्रहों के जो प्रभाव है उनको समझने में काफ़ी आसानी होगी। और अगर आप में से कोई अपनी हॉरोस्कोप का डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहे तो विवेक जी से या ज्योतिष यात्रा के नंबर पर आप संपर्क कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।